अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा को होश आता है, लेकिन उसकी सांस घुट रही होती है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलकर हवा लेने जाती है। बाहर जाके देखती है उसके और विनराज के वेडिंग एनिवर्सरी के बोर्ड लगे होते हैं। बोर्ड देखती है उसे काव्य और विनराज के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। ये सोचकर वो पैनिक हो जाती है, इधर उधर भागने लगती है और वो हवन के पास गिर जाती है। हवन को देखती है उसे अपने और विनराज के फेरे याद आ जाते हैं। इतने वो अपना मंगलसूत्र निकालती है और हवन में आग लगाती है। वो अपना मंगलसूत्र हवन में फेंकने वाली होती है कि वहाँ देविका आ जाती है। देविका अनुपमा का हाथ पकड़ती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अनुपमा तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अनुपमा भी रो रही होती है। देविका अनुपमा से कहती है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में निकाल दो, अपनी सारी भड़ास निकाल दो, अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अनुपमा की अभी भी सांस नहीं आ रही होती। इतने में देविका अनुपमा को अपनी कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पे ले जाती है। दूसरी तरफ काव्या अनुपमा के बारे में सोचकर पैनिक हो रही होती है। इतने में उसे देविका की वार्निंग याद आती है। जब देविका ने उसे कहा था कि अगर अनुपमा को कुछ हो तो मैं तुम्हें और विनराज को जेल में पहुंचा कर रहूंगी। इतने में काव्या अनुपमा के बारे में जानने के लिए उसके घर की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक जाती है। उसे विनराज की बात याद आती है। विनराज काव्या से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। काव्या विनाश के घर के पास से वापस आ जाती है। काव्या भी टेंशन में होती है। काव्या साइड में बैठकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ देविका अनुपमा को पहाड़ी के पास लेके जाती है। इतने में देविका अनुपमा को पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है। देविका अनुपमा से कहती है कि तुम यहाँ पर अकेली हो, तुम जो कहना चाहती हो चीख चीख के कह लो, यहाँ तो मैं कोई नहीं सुनेगा। अनुपमा अभी भी टेंशन में होती है और उसे सांस लेने में अभी प्रॉब्लम हो रही होती है। अनुपमा कुछ नहीं बोलती। अनुपमा को इतने में याद आता है कि विनराज ने काव्या से आई लव यू कहा था। ये सोचकर अनुपमा और पैनिक हो जाती है और वो पहाड़ी से छलांग मारने की कोशिश करती है। लेकिन देविका उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अनुपमा अभी उसे छुड़वा कर पहाड़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। देविका अनुपमा को थप्पड़ मारती है और उसे गले से लगा लेती है। अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है कि 25 साल तक मैंने विनाश की खिदमत की और बदले में मुझे ये मिला। और मुझे लगा कि पिछले 25 साल से मैंने अपनी फैमिली और अपने घर को जोड़ कर रखा है, लेकिन अब मुझे पता चला है मेरा पति मुझसे बहुत दूर जा चुका है। अनुपमा देविका से कहती है कि शादी से पहले हर लड़की के सपने होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल में आती है तो पहला कदम रखने से पहले चावलों के कटोरे को लात मारती है। लेकिन वो लात चावल के कटोरे को नहीं मारती, बल्कि अपने सपनों को मारती है, क्योंकि शादी के बाद उसके सपने ख़त्म हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह जाता है कि अपने ससुराल वालों को खुश रखना। और वो कहती है कि मैं इसमें भी खुश थी। मैंने आज तक विनराज से कुछ नहीं मांगा। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया। अनुपमा कहती है कि विनराज कभी कभी जब मेरे खाने की तारीफ़ करते थे तो मुझे खुशी से पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे मसालों की बदबू आती है और मैं कहीं उनके साथ जाने के काबिल नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मैं टूट गई थी, लेकिन देविका तुमने मुझे सहारा दिया। और जब विनराज ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, पर तो फिर से भरोसा करने लग गई। अनुपमा कहती है कि तुमने और अनिरोग ने मुझे काव्य और विनराज के अफेयर के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे अपने पति पर कुछ ज़्यादा भरोसा था। अनुपमा कहती है कि अब मैं ज़िंदगी अपने लिए जीऊँगी, अपने ख्वाबों को पूरा करूँगी। हम देखेंगे कि अनुपमा मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसे इतनी पावर दे कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके और अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।